नमस्कार दोस्तों, मैं आज प्रस्तुत हूँ महाभारत की कथाओं के साथ। पहले यह जानते हैं महाभारत क्या है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। महाभारत में ही भगवद गीता सन्निहित है। महाभारत को महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का टाइटल है देवव्रत भीष्म पितामह। प्राचीन भारत में ययाति नाम के बड़े प्रतापी राजा राज करते थे। इनकी 2 रानियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी और शर्मिष्ठा असुरों के राजा वृषपर्वा की। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। यदु के नाम से यदुवंशी राजाओं की परंपरा चली। इसी वंश में आगे चलकर श्री कृष्ण पैदा हुए। शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों में पुरु सबसे छोटे, अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी थे। ययाति ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। पुरु के नाम पर उस वंश के राजा पुरुवंशी कहलाए। इसी वंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत के वंश में राजा हस्तिन हुए, जिनके वंश में कुरु नाम के राजा हुए, जिनके नाम से यह वंश कौरव वंश कहलाया। कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। कौरव राजवंश में महत्वपूर्ण राजा शांतनु हुए, जिनको शिकार का बहुत शौक था। वह प्रायः गंगा नदी के किनारे शिकार करने जाते थे। एक दिन उनका सामना एक रूपवती स्त्री से हुआ। राजा शांतनु उसके रूप को देखते ही उस पर मोहित हो गए और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उस स्त्री ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले एक शर्त रखी कि राजा शांतनु उसकी किसी बात के लिए कभी उससे कुछ नहीं पूछेंगे, अन्यथा वह उन्हें त्याग देगी। राजा शांतनु ने शर्त स्वीकार कर ली। इस तरह दोनों का विवाह हो गया। शांतनु और रूपवती स्त्री के 8 पुत्र पैदा हुए। रानी ने अपने 7 पुत्रों को पैदा होते ही गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। 8वें पुत्र के समय शांतनु का संयम टूट गया। जैसे ही रानी ने बालक को पानी में डालना चाहा, शांतनु चीख पड़े, नहीं, अब तुम ऐसा नहीं कर सकती। महाराज, आप वचनबद्ध हैं, स्त्री ने याद दिलाया। तुम्हें वचन देने वाला प्रेमी राजा था, लेकिन अब वह पिता बन चुका है। तुम अपने 7 पुत्रों को पानी में बहा चुकी हो, परंतु मैं इसे मारने नहीं दूंगा। तुम कैसी माँ हो, अपने ही बच्चों की हत्या कर रही हो? महाराज, मैं इन बालकों की हत्या नहीं कर रही हूँ, इन्हें मैं शाप मुक्त कर रही हूँ। शाप? महाराज शांतनु ने आश्चर्य से पूछा। मुझे समझ में नहीं आता, कैसा शाप? स्त्री ने कहा, मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा हूँ। महाराज शांतनु देवी गंगा की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें लगा कि यह सब कुछ देववश ही हो रहा था, परंतु उन्होंने पूछा, बालकों का क्या अपराध था? तुमने उन्हें पानी में क्यों बहा दिया? महाराज, ये 8 पुत्र वसु हैं। महामुनि वशिष्ठ आश्रम बनाकर मेरु पर्वत पर तप कर रहे थे। उन्होंने एक कामधेनु गाय पाल रखी थी। इच्छित फल देने वाली गाय को देखकर वसुओं की पत्नियों ने उसे लेने की हट की। वसुओं के समझाने पर भी वे न मानी, इसलिए वसु कामधेनु को चोरी करके ले गए। जब महामुनि वापस आए तो कामधेनु को वहां न देखकर समझ गए कि गाय वसु चोरी कर ले गए हैं। उन्होंने क्रोध में वसुओं को मृत्यु लोक में जन्म लेने का शाप दिया।
वसुओं को जब यह पता चला तो वे महामुनि के पैरों में गिर पड़े और क्षमा याचना कर शाप वापस लेने को कहा। तब महामुनि वशिष्ठ ने कहा, जब तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म लेते ही तुरंत मार डालेगी, तभी तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल पाएगी। अतः इन अष्ट वसुओं को शाप मुक्त करने के लिए मैं पृथ्वी पर इनकी माता के रूप में आई। वचन के अनुसार ही मैंने जनते ही उन्हें गंगा में बहाकर शाप मुक्त कर दिया। परंतु इस 8वें पुत्र का भविष्य ही कुछ अलग था। इसके शाप का समय पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपने इसे बचा लिया। अब मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। गंगा ने इस बालक का नाम देवव्रत रखा। इस बालक को ज्ञान, धर्म, नीति और शास्त्र की शिक्षा परशुराम और वशिष्ठ ने दी। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु भोग विलास से विरक्त हो गए तथा राजकाज में मन लगाने लगे। कुछ दिनों पश्चात राजा शांतनु गंगा तट पर गए। उन्होंने वहां एक बालक को देखा जिसने बाण वर्षा से गंगा के प्रवाह को रोक रखा था। तभी वहां गंगा प्रकट हुई और उसने बालक का हाथ शांतनु के हाथ में देते हुए कहा, महाराज, अब आप अपने पुत्र को स्वीकार करें। यह वही पुत्र है जिसे मैं अपने साथ ले गई थी। महाराज शांतनु देवव्रत को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवव्रत को युवराज और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही प्रस्तुत होंगे अगली वीडियो में चैप्टर 2 के साथ।